डॉक्टर, मेरी वाइफ की तबीयत कैसी है अब? हम उन्हें रूम में शिफ्ट करें, आप उनसे मिल सकते हैं। उनकी तबीयत तो ठीक है ना अब? जी वो अब खतरे से बाहर हैं। आप आए मेरे साथ जरा। जी आए। खाना मैं आता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माजबी क्या हुआ खाला, आप रो क्यों रही हैं? अभी मेरा का भी फोन आया था, लेकिन उससे भी मेरी सही तरह बात नहीं हो पाई। सब खैरियत तो है ना? अच्छा, तुम्हें मेरा ने पहले फोन करके बता दिया? हाँ किया था, लेकिन खाला मेरी बात नहीं हुई। आप प्लीज मुझे बताएं क्या हुआ है। अरे माजबी, मैं क्या बताऊं तुम्हें बेटा, मेरा ने हानिया को सीढ़ियों से धक्का दे दिया है। क्या? मेरा ने? खाला ये आप क्या कह रही है? बेटा हम हॉस्पिटल में हैं और तुम्हारा भतीजा इस दुनिया में आने से पहले मर गया। माजबी खाला, उसामा कहाँ है? उसामा का तो हाल ही बहुत बुरा है। ऐसे मौके पर उसे को संभालने वाला भी नहीं है यहाँ। खाला आप परेशान मत हो, मैं आती हूँ आपके पास। मैं आसिम के साथ ही आपके पास आ रही हूँ, फिक्र मत करें आप। अल्लाह हाफिज। ठीक है। कैसा फील कर रही हो हानिया? पता है, कुछ दिन पहले रहमा आपी ने मुझे झूला ला कर दिया था। कह रही थी हमारे बच्चे के लिए कोई बात नहीं हानिया, शायद अल्लाह को यही मंजूर था। झूले में अब कौन झूलेगा उसामा? झूला तो खाली रह गया। कितने प्यार से मैंने कपड़ा सजाया था कि सारा सामान यहाँ रखेंगे। सब खाली रह गया उसामा। हौसले से काम लो हानिया, सब ठीक हो जाएगा। और मेरा उस मेरा ने मेरी सारी खुशियां खा ली है। उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे बच्चे की कातिल है वो। देखो हानिया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम प्लीज ज्यादा स्ट्रेस मत लो। सर्वा, मुझे लगा था कि शायद मुझे सिर्फ पिया ने एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे तो किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा ठीक है, तुम स्ट्रेस मत लो और ज्यादा अपने दिमाग पर जोर मत डालो। कैसे अपने दिल को समझाऊं मैं? उसामा, मैं तो माँ हूँ।
इसका बीपी हाई हो रहा है, थोड़ी देर इसको आराम करने दे, आप बाहर जाएं। जी हानिया, तुम रेस्ट करो, अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत दो। मैं बाहर ही बैठा हूँ, ख्याल रखो अपना। उसामा बेटा, हानिया कैसी है? खाला, उसका बीपी काफ़ी हाई था, अभी वो रेस्ट कर रही है। हाँ बेटा, तुम लोगों को इतना बड़ा नुकसान हुआ है, मैं तो सिर्फ हमदर्दी कर सकती हूँ, या माँ होने के नाते अपनी बेटी की फिक्र कर सकती हूँ। असल नुकसान तो तुम दोनों का हुआ है ना। हाँ खाला, असल नुकसान तो हमारा हुआ है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं हानिया को संभालूंगा कैसे। माँ का दुख बहुत बड़ा होता है बेटा, उसके दिल पे क्या बीत रही है वही जानती है। मेरी बच्ची का घर तो भी सही तरह बसा भी नहीं था और उससे इतनी बड़ी खुशी छीन ली गई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरा इतना हसद रखती थी हानिया से। पहले मैंने सोचा शायद मेरा से गलती होगी, लेकिन इतनी पढ़ी लिखी लड़की, क्या वो नहीं जानती थी कि हानिया की हालत कैसी है? लेकिन खाला, ये सब हुआ कैसे? उसामा बेटा, मैं तो खुद अपने कमरे में नमाज पढ़ रही थी, मुझे कमरे में हानिया की आवाज आई कि वो मिरहा से कह रही थी कि मेरे साथ थोड़ी सी वॉक कर लो। फिर क्या था, मिरहा का तो पारा ही चढ़ गया। बेटा वो मिरहा चीख रही थी कि मैं खाना भी मैं बनाऊं, अभी मैं ऑफिस से आई हूँ। और फिर क्या, फिर उसने हानिया को। खाला हिम्मत करें, अगर आप इस तरह रोएंगी तो हानिया को कौन संभालेगा? बेटा मैं तो पहले ही कहती थी, तुम्हारे घर वाले कभी भी हानिया को कबूल नहीं करेंगे। माजबीन और रायमा तो बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी हानिया का, बिल्कुल बहनों की तरह चाहती थी। लेकिन मिरहा ने क्या कर दिया मेरी बच्ची के साथ? क्या वो जानती रहती हानिया की तबीयत कैसी है? इतना बड़ा दुख दे दिया मेरी बच्ची को। उसामा बेटा, तूने अपने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, हानिया ने, मैंने उसकी बातों का कड़वा घूंट पी लिया। उसकी हर ज्यादती और बेइज्जती बर्दाश्त की मैंने और हानिया ने। लेकिन अब जो कुछ उसने मेरी बेटी के साथ करवाया है ना, मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। खाला, मुझे बताएं कि अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? उसामा, अब तुम्हें हमारा साथ देना होगा। जिस तरह मेरी बच्ची ने हर अच्छे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया ना, तुम्हें भी अब हमारा सहारा बनना पड़ेगा। जी ठीक है खाला, आप परेशान मत हो प्लीज।